हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत दीपकम का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम दिया हुआ है सेवा ही परमो धर्मः। यानी यहाँ पे दिया है कि सेवा ही परम धर्म है। तो इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या हमें बताया गया है। तो यहाँ पे मैम है, मैम के साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये आपस में एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पे मैम क्वेश्चन करती हैं कि प्रिय छात्रा यानी कि प्रिय बच्चों, जीवने सफलताए मानवा किम किम अर्जयेत, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे अपने समझ के अनुसार से क्वेश्चन करते हैं। ये लड़की कहती है कि पदवीयम यानी पदवी, ये लड़का कहता है कि विद्याम यानी कि विद्या, ये लड़का कहता है कि उपाधिम यानी उपाधि, ये लड़की कहती है यहाँ पे धनम यानी कि धन। तो यहाँ पे सब बता रहे हैं कि कोई कह रहा है पदवी चाहिए, कोई कहता है विद्या चाहिए, कोई कहता है कि उपाधि चाहिए, कोई कह रहा है धन चाहिए। तो यहाँ पे मैम इनकी फिर से एक क्वेश्चन पूछती हैं कि किम एतद्देव पर्याप्तम, क्या ये सब पर्याप्त है। तो यहाँ पे लड़का कहता है कि अन्यतम किम आवश्यकम महोदय, यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसके अलावा और क्या आवश्यक है महोदय महोदया। तो यहाँ पे फिर से मैम बोलती हैं इनकी, और मैम कहते हैं कि मानवीय गुण अपि आवश्यक वो, यानी कि मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। यहाँ पे जब बच्चा पूछता है कि क्या आवश्यक है महोदय, तो यहाँ पे मैम बताते हैं कि मानवीय गुण यानी कि जो मानवीय गुण है ये भी आवश्यक हैं। यह था यानी कि जैसे सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वमपि अस्तीत, यानी कि सिद्धार्थ के जीवन में विद्या भी था, धन भी था, पद भी था, ये सब कुछ थे, किंतु मानवीय गुणों है एव सा महात्मा बुद्धा जात, यानी मानवीय गुण के कारण ही वे महात्मा बुद्ध हुए। फिर आगे यहाँ पे दे रहे हैं कि ये लड़की पूछ रही है कि आर्य, आर्य का मतलब होता है आचार्य, या हम मैम को ही बोलते हैं। तो कहती हैं आर्य के ते मानवीय गुण, यानी कि ये मानवीय गुण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आगे इनकी मैम बताती हैं, जैसे यहाँ पे हमें एक सिद्धार्थ की फ़ोटो बचपन की दे रखी है और ये इनका भाई है। तो यहाँ पे ये हंस को मार देते हैं और मारने के बाद ये जो होते हैं वो बचा लेते हैं, और मानवीय गुण के कारण यहाँ पे बाद में गौतम बुद्ध बने। तो हम आगे इन्हीं के बारे में देखेंगे, इनके बारे में नहीं है, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि परोपकार क्या होता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इन्हीं के माध्यम से एक कहानी दे रखी है। तो यहाँ पे मैम इनकी बोलती हैं कि सत्यम, सत्यम का मतलब होता है सत्य, करुणा यानी कि दया, उदारता, सेवा, परोपकारा, अक्रोधा इत्यादया, यानी कि यहाँ पे सत्य हो गया, करुणा हो गया, उदारता हो गया, सेवा हो गया, परोपकार हो गया, अक्रोध यानी कि क्रोध न करना इत्यादि, ये सब मानवीय गुण होते हैं। अद्य अतय गुण संबद्धाम एकाम कथाम पठामा, यानी कि आज इन सभी गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये लड़का कहता है कि आम माने यानी कि जय महोदया, वयम अपि पठितुम इच्छामा, यानी हम भी पढ़ना चाहते हैं कि ये कहानी कौन सी है और ये मानवीय गुण क्या क्या होते हैं। तो अब एक कहानी हम देखेंगे। तो यहाँ पे नागार्जुन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे, रसायन शास्त्र को जानने वाले थे, बहुत ही अच्छा केमिस्ट थे। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में हमें कहानी पढ़नी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत, यानी कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ और चिकित्सक थे। चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, रसायन शास्त्रज्ञ का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान के बारे में जानने वाले। स अहोरात्रम, अहोरात्रम कब होता है, मतलब होता है दिन रात, प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म, यानी कि दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करते थे। एकदा यानी कि एक बार, सह महाराजम निवेदितवान, यानी एक बार वह महाराज से निवेदन करते हैं कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय, यानी मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एका सहायक आवश्यक इति, यानी एक सहायक की आवश्यकता है, यानी बोलते हैं महाराज से कि हमें एक हेल्पर की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगित कृतवान उक्तवान च, राजा ने स्वीकार किया और कहा अस्तु हाँ अहम व्यवस्थाम करोमि, का ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। स्व केचन योग्य युवका अगस्यन्ति, यानी कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा, यानी आप परीक्षा करके, तेसु युवकेशु, यानी उन युवकों में से कमपि योग्यम स्वीकारे तो एतु, यानी कि जो भी योग्य है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे राजा कहते हैं कि आप कल कुछ दो बच्चे आएंगे या कुछ बच्चे आएंगे, आप उनका टेस्ट लेकर के किसी बच्चे को आप ले सकते हैं। आगे दिया है कि अन्यस्मिन दिने, यानी कि दूसरे दिन, दो युवको आगतवंतो, यानी कि दो युवक आए। नागार्जुन द्वयो विद्याभ्यास विषय पृष्ठवान, यानी नागार्जुन ने दोनों के विद्या अभ्यास विषय में पूछा, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया कि आप कितने तक पढ़े लिखे हुए हैं।
यहाँ पे द्वयो अपि विद्याभ्यास विषय समानः एव आसीत, यानी कि दोनों जो बालक आए थे, युवक आए थे, उनका जो विद्याभ्यास विषय था वो समान था, यानी कि सेम था। तदा नागार्जुनः, तभी नागार्जुन तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान, तभी नागार्जुन बोले कि आपको एक विशिष्ट प्रकार का रसायन बना करके लाना है। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, और 2 दिन का समय भी उन्होंने दिया। गमन समय राजमार्गेण गच्छताम इत्यपि सूचितवान, और ये भी उनसे कहा, जो नागार्जुन थे तो ये भी बोले कि जाते समय आप राजमार्ग से ही जाइएगा। दिन द्वयांतरम नागार्जुनस्य समीपे युवकः प्रथमा आगतवान, यानी 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास एक युवक आया। फिर आगे, औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु, यानी औषधि बनाने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ये पूछते हैं नागार्जुन। यानी इति नागार्जुनः पृष्ठवान, नागार्जुन ने पूछा, जो पहला बालक आया था सबसे पहले, तो उससे पूछा कि औषधि बनाने में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। युवका स्वनिष्ठाम दर्शयंतुम, यानी कि युवक जो था वो अपने स्वनिष्ठा यानी कर्तव्य को दिखाते हुए कहता है, स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान, यानी अपने घर की समस्या को बताया। और क्या समस्या बताता है कि पितुः उदर वेदना, यानी कि पिताजी के पेट में दर्द था, मातुः ज्वरः च आसीत, और माँ को बुखार था, तथापि तब भी अहम तत्सर्वम परित्यज, यानी इन सबको छोड़ करके मैंने औषधम निर्मितवान, यानी कि मैंने दवाई बनाई। इति उक्ता नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ये कहते हुए नागार्जुन को दवाई दे दिया। तो उसने अपने घर की समस्या बताई कि पिता के पेट में दर्द था, माँ बीमार थी, फिर भी मैं उसमें ध्यान नहीं दिया और मैंने सबसे पहले दवाई बनाई। फिर आगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि पहले ही नागार्जुन ने कह दिया था कि आप जाते समय यहाँ पे राजमार्ग का प्रयोग करना था, क्योंकि नागार्जुन जब आ रहे थे वहाँ से तो यहाँ पे एक व्यक्ति को देखा था जो बहुत ही बीमार था। तो अब ये टेस्ट लेना चाहते थे कि सबसे अच्छा सेवा की भावना किसके अंदर है। तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे दिया है तदभ्यंतरे द्वितीय युवक अपि आगतवान, यानी उसके बाद दूसरा युवक भी आया। सह खिन्ना आसीत, यानी कि वह दुखी था। तमपि नागार्जुन पृष्ठवान, तभी नागार्जुन पूछते हैं। तदा युवक उक्तवान, तब युवक बताता है, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, यानी कि मैं कोई दवाई नहीं बना सका। ये ऐसा दूसरा युवक कहता है नागार्जुन से। जब नागार्जुन यहाँ पे पूछते हैं दूसरे वाले से कि वहाँ पे दवाई आपने बनाया कि नहीं बनाया, तो यहाँ पे दूसरे वाले व्यक्ति जो था वो दुखी था और कहता है कि मैं कोई दवाई नहीं बना सका। किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुन पृच्छति, यानी नागार्जुन पूछते हैं कि क्यों नहीं दवाई बना सके। तो यहाँ पे युवक जो था वो कहता है कि युवकः उक्तवान, यानी युवक बोलता है, राजमार्गे, यानी कि राजमार्ग में, अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान, यानी कि मैंने किसी एक रोगी को देखा था। तस्य परिस्थितियाँ शोचनीय आसीत, यानी कि जो उसकी परिस्थिति थी या हालत थी बहुत ही ख़राब थी, या दयनीय थी। अहम त्वं स्वगृहं नीतवान, यानी मैं उसे अपने घर ले गया। दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, यानी 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा रहा। अद्य प्रातः सा स्वस्था अभवत, यानी कि आज सुबह वह स्वस्थ हो गया। अहम तथा साक्षात अत्र आगतवान, और मैं उसके बाद यहाँ स्वयं आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, यानी दवाई बनाने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। तो ये लड़का बताता है कि मैंने एक रोगी को वहाँ पे देखा, उसकी जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी, तो मैं उसको अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद 2 दिनों तक उसकी ही सेवा में लगा रहा। आज सुबह जब वो ठीक हो गया और वो वहाँ से चला गया, तो मैं स्वयं यहाँ पर आ गया और दवाई नहीं बना सका। फिर आगे जैसे यहाँ पे ये बालक है और बालक के बारे में दिखाया गया, जैसा बालक ने बताया था कि ये रोगी जो राजमार्ग में मिला था, इसको घर अपने ले आया था, 2 दिन तक इसकी सेवा में ही लगा रहा, तो इसको समय नहीं मिला। तो आगे क्या होता है, फिर इसके बाद दिया है कि तदंतरम नागार्जुन, यानी कि तब नागार्जुन ने द्वितीयम युवकम, यानी दूसरे युवक को सहायकत्वेन, यानी सहायक के रूप में स्वीकृतवान, यानी कि स्वीकार कर लिया। तब नागार्जुन ने दूसरे वाले युवक को जो दवाई बना करके नहीं लाया था उसको सहायक के लिए स्वीकार कर लिया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, यानी कि राजा ये सब वृत्तांत को देख करके, ये सारी घटना को देख करके आश्चर्य प्रकट किए। सह नागार्जुनम पृष्ठवान, और नागार्जुन से पूछते हैं, प्रथमा युवक औषधम कृत्वा आनितवान, यानी कि जो पहला युवक है वो औषधि बना करके ले आया था। द्वितीय तथा न कृतवान, और दूसरे युवक ने नहीं किया था ऐसा।
तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, यानी कि तब भी आपने दूसरे बालक को क्यों चुना। तो यहाँ पे राजा देख रहा था सारी घटना को और आश्चर्यचकित प्रकट किया कि पहले वाले ने दवाई बना के लाया, दूसरे दवाई बना करके नहीं लाया, फिर भी पहले वाले को रिजेक्ट कर दिया गया और दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे नागार्जुन अवदत्, यानी नागार्जुन बोलते हैं द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, यानी कि दूसरा भी औषधि निर्माण में कुशल है, यानी बहुत अच्छा है, किंतु लेकिन तेन समय ना प्राप्ता, लेकिन उसे समय नहीं प्राप्त हुआ, यतः इसलिए सह सेवाम निरता आसीत, यानी कि वह सेवा में ही लगा रहा। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान। अब यहाँ पे नागार्जुन बताते हैं कि उस रोगी को सबसे पहले मैंने ही वहाँ पे राजमार्ग में देखा था, अतः इसलिए राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, यानी कि दोनों युवकों से मैंने कहा कि जाते समय राजमार्ग का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि नागार्जुन ने पहले ही देख लिया था कि वहाँ पे एक रोगी बैठा हुआ है। फिर है प्रथमा रोगिणम दृष्टवा, यानी कि पहले ने रोगी को देखा, अपि अग्रे गतवान, यानी देखते हुए भी आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, यानी कि वह मशीनों की तरह कार्य में करता रहा। तस्मिन सेवाया भावना नास्ति, यानी उसके अंदर सेवा भावना नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पहले रोगी को यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, फिर घर में भी अपनी सारी समस्याओं को इग्नोर करके वो दवाइयाँ बना रहा था। सेवा भावनाम बिना चिकित्सा कथम भवेत, यानी सेवा भावना के बगैर चिकित्सक कैसा। अतः इसलिए अहम द्वितीय से चयनम कृतवान, इसीलिए मैंने दूसरे यहाँ पे युवक को चयन किया या सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे राजा ने जब पूछा था कि आपने दूसरे को क्यों सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे बताया कि पहले वाले ने तो यहाँ पे रोगी को देखा था और रोगी को देख करके तब भी वो आगे बढ़ गया और मशीनों की तरह काम करता रहा, उसके अंदर सेवा भावना नहीं थी, और सेवा भावना ना हो तो वह डॉक्टर कैसा, इसीलिए मैंने दूसरे वाले को ही सिलेक्ट किया। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।